बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेड वेलवेट केक। गोल केक को ही आपने किस तरह से इस दिल की शेप देनी है, इसकी क्रीमिंग कैसे करनी है, कौन सी क्रीम बेस्ट होती है केक्स के लिए, ये बोर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, ये अल्फ़ाबेट्स आपने कैसे अटैच करने हैं, तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो केक पे लगाने वाली ये क्रीम्स आपको इजीली बेकरी से मिल जाती हैं। इनको व्हिपिंग क्रीम कहते हैं। मीठा इनमें ऑलरेडी मौजूद होता है। ये 1 पाउंड केक की रेसिपी है तो उसके लिए हमें हाफ कप ये क्रीम चाहिए। इसे हमने इतना बीट करना है कि ये ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। जो मशीन आप यूज़ करेंगे क्रीम को बीट करने के लिए वो 300 वॉट से कम नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट तक मैंने इसको स्लो स्पीड पे बीट किया है और एक मिनट के बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ाती जाऊँगी। अब बाउल की साइड्स पे जो क्रीम आ जाती है इसे भी हम साथ साथ रिमूव करके अंदर ही ऐड करते जाएंगे, वरना बाहर वाली क्रीम मेल्ट है और अंदर वाली बीट है तो इस तरह से इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। जो क्रीम हम यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह से चिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर पे करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट किया है। मेरी ये मशीन वेस्ट पॉइंट कंपनी की है और 300 वाट की है। इसे मैंने 8000 का आजकल में ही मार्केट से ख़रीदा है। बहुत ही इजीली आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इन्हीं की कंपनी है वेस्ट पॉइंट, उनकी साइट पे जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पैचुला से ये नीचे नहीं गिर रही थी। अब कोई भी अपनी पसंद का आप एसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें रसबेरी एसेंस ऐड किया है, जस्ट 1 ड्रॉप ही इसमें ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से स्पैचुला से इसमें मिक्स करेंगे। वीडियो की स्पीड को मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। आपने इतनी तेज़ी से हाथ नहीं चलाना है, बहुत ही आराम से आपने क्रीम को हैंडल करना है। ठीक है। अच्छा, मार्केट में सस्ते दामों भी आपको बहुत सी बीटिंग मशीन्स मिल जाएंगी, जस्ट 1500 से 2000 की रेंज में, और वो 300 वाट ही लिखा होता है उसके ऊपर। वो एग को तो बहुत अच्छी तरह से बीट कर देती हैं, लेकिन क्रीम को वो अच्छी तरह से बीट नहीं करती हैं। इसलिए एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर लिया करें। 7 से 8000 की रेंज में जो मशीन आती है वो बेस्ट होती है। ठीक है। तो मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में सारी क्रीम को ऐड कर लिया है। क्रीम को ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इन्हें फ्रिज में रख देना है। गर्मियों में क्रीम बहुत मुश्किल से हैंडल होती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही आसानी के साथ हैंडल हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है। इसमें फ्लेवर को ऐड करने के लिए हमने इसमें स्ट्रॉबेरी का सिरप ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें कैरामल सिरप ऐड करूँगी। इससे केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिंपल जो शीरे वाला पानी होता है उससे भी सोक कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी हाउसवाइफ के लिए है, तो अगर आपके पास ये टर्न टेबल नहीं भी है तो आपने परेशान नहीं होना है। ये मैंने आजकल में ही ख़रीदा है। इसके बगैर भी मैंने बहुत से केक्स की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था बेक हाउस कंपनी से। और ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है, ये वुडन बोर्ड है। ये मैंने शेफेलिटी से ऑर्डर किया था। बेक हाउस से भी मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये वाला मैंने शेफेलिटी से ऑर्डर किया था। अब ऊपर वाली एक लेयर को आपने उतार के इसके क्रम्स बना लेने हैं। मेरे पास ऑलरेडी इसके क्रम्स मौजूद थे, इसलिए मैंने इसको 3 लेयर्स में काटा है। आपने देखा है कितना ही डेलिकेट केक है ये। इसके स्पंज की जो रेसिपी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं एक हाउसवाइफ, एक यूट्यूबर होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक होम बेकर भी हूँ। तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि एज अ हाउसवाइफ जब हम एक अच्छा केक घर पे बनाना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है हमने केक बोर्ड कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ से बाय करनी है। ठीक है, तो ये केक बोर्ड मेरा 8 इंच का है और जिस मोल्ड में मैंने केक को बेक किया था वो 6 इंच का है। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम को बोर्ड पे लगाएंगे। अब आपने उस हिसाब से केक को एडजस्ट करना है जिस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। जो दूध हमने बना के रखा हुआ था उसे केक को अच्छी तरह से सोक करेंगे। एक लेयर क्रीम की लगाएंगे। अच्छा, आप इस पाइपिंग बैग के बगैर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप पाइपिंग बैग की मदद से केक को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है काम करने में। अब यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट चिप के थोड़े से चंक्स हैं, वो मैं ऐड करूँगी। फ्लेवर के लिए आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। असल में जो रेड वेलवेट केक होता है उसमें क्रीम चीज़ ऐड की जाती है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो घर में ही अगर आप ये केक बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम लेयरिंग करते जाएंगे। पहले सोक करेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर जो भी आपने फ्लेवर ऐड करना है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप भी ऐड किया है और वाइट चॉकलेट चिप भी ऐड किए हैं। आपने अपनी महारत को इस पे इस्तेमाल करना है, बहुत ही नीटनेस के साथ काम करना है। क्रीम को बाहर से जब एक दफ़ा कोट किया जाता है अच्छी तरह से,
केक के ऊपर, तो उसे क्रम कोटिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है, केक के जितने भी क्रम्स होते हैं वो अंदर ही लॉक हो जाते हैं। क्रम कोटिंग के बाद आपने इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना होता है। अगर गर्मी में आप ये काम कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में ज़रूर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रीम की जो अप्लाइंग होती है वो की जाती है और फिर डेकोरेशन की जाती है, ठीक है। विदाउट अवन मैंने बहुत सी बेकिंग आपको सिखाई है। केक्स की रेसिपीज़, कुकीज़ की रेसिपीज़, टी केक की रेसिपीज़ तमाम आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो साथ साथ ही मैंने बोर्ड की भी क्लीनिंग की है ताकि बाद में क्रीम जम के हमें मुश्किल ना होने पाए। तो मैंने इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा था क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है। अब इस तरह से हम इसे मार्क कर लेंगे और हमने हार्ट की शेप इसे देनी है। आपने गौर से देखना है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे हार्ट की शेप दे सकते हैं। अच्छा, जब ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की तो तकरीबन 25 से 30 मिनट की थी। अब इसकी कटिंग करने के बाद मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक लेके आना है। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करने में, तो इसको लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। और अगर आपको ईजी लगे रेसिपी मेरी कोई भी और कोई भी टिप आपको मेरी अच्छी लगे तो आपने इसे दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हार्ट को अच्छी सी शेप देने के लिए सेंटर वाला पीस मैंने इसका काट लिया है और स्पैचुला या नाइफ़ की मदद से ही हम इसकी अच्छी सी शेप दे देंगे। बेकिंग का जितना भी सामान है आज तक या तो मैं लोकल बाय करती हूँ, लेकिन लोकल हमारे बहुत कम चीज़ें मिलती हैं क्योंकि हम बहुत छोटे सिटी में रहते हैं। जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं बेक हाउस से ही ऑर्डर करती हूँ। अब यहाँ पे छोटी बेटी मेरी साथ है जिसकी आवाज़ आप स्टार्ट में सुनते हैं टेस्टी की। वो आपको दिखा रही है कि फ्लावर्स पर ग्लिटर लगे हुए हैं, इसे आपने बोर्ड पे अटैच करने से पहले ज़रूर उतार लेना है। तो क्रम कोटिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से हो चुकी है। इसको ज़्यादा ऊपर से नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने क्रम्स लगाने हैं। ये क्रम्स ऑलरेडी मैंने केक से उतार के रखे हुए थे। रेड वेलवेट केक की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसी को ही हमने रिमूव करके हाथों की मदद से ही उसके क्रम्स बना लेते होते हैं। उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए आप हवा के नीचे रखेंगे तो बहुत अच्छे से वो ड्राई भी हो जाते हैं। तो बस इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये सारे क्रम्स ऐड हो जाते हैं इस पे। अगर आप इन केक्स को कस्टमाइज़ करवाते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और बेकरीज पे भी ये बहुत महंगे पड़ते हैं आपको, और उनका टेस्ट भी कुछ खास नहीं होता है। अब ये है मेरे पास स्टाइल हाउस पाउडर, ये भी बहुत आसानी से आपको बेकरी से मिल जाएगा। थोड़ा सा चुटकी भर मैंने लिया है, 2 से 3 चम्मच इसमें पानी के ऐड करेंगे और ये अच्छी तरह से फूल जाएगा 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही। फॉन्डेंट की मदद से हम जो भी टॉपर्स बनाते हैं उनको बोर्ड पे अटैच करने के लिए ये ग्लू इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी ये काट के रखे हुए हैं तमाम टॉपर्स। सिलिकॉन मोल्ड्स की मदद से आप ये तमाम टॉपर्स बना सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा चैनल है ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। वो बहुत ही अच्छा बेकिंग का तमाम काम आपको सिखाती हैं। वो चैनल विजिट करने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी चैनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेकिंग सीखने के लिए। मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ आपको रेसिपीज मिलती हैं बल्कि रेमेडीज भी मिलती हैं। बेकिंग पे मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं आजकल बेकिंग पे ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ चैनल पे। एडिबल ग्लिटर मेरे पास था, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके मैंने ब्रश के साथ इन तमाम लेटर्स पे अप्लाई किया है। थोड़ा सा मैंने नीचे से वाइटिश टच भी रहने दिया है क्योंकि केक के नीचे से भी थोड़ा सा वाइट कलर नजर आ रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। ये केक मैंने अपने भाई और भाभी की एनिवर्सरी पे बनाया था। आपको अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी लास्ट वीडियो पे जिन लोगों ने कमेंट किया है उनमें शामिल है चटपटे पकवान। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।